महाराज इस प्रकार भगवान छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। अब भगवान यहाँ पर एक दिन कह रहे हैं कि मैया से कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे गैया चराने जाना। पहले गैया चराना मतलब ऑफिस जाना होता था, यही काम था। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, पूरे दिन बाहर रहते थे। तो भगवान कहे कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। और ऐसे भी बच्चों को ना बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको बड़े वाले काम दीजिए, जिम्मेदारियां दीजिए। उनको बड़े होने का बहुत शौक है कि हमको बड़ा होना है। बड़े होने के बाद पता चलता है बच्चे ही अच्छे थे, लेकिन बचपन में ऐसा लगता है कि पता नहीं बड़ा होना माने क्या, खजाना मिल जाएगा। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य कभी भी उसके पास जो है उससे खुश नहीं होता। बच्चा है तो बड़ा होना है, बड़ा है तो बच्चा बनना है, उसको बचपन वापस चाहिए। तो जो उसके पास जो होगा वो उससे कभी खुश नहीं होगा। तो यहां पर भगवान कहते कि अब तो मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया कहे अरे कन्हैया अभी कहां बड़ा हुआ, छोटा सा तो है, क्या जरूरत है इतना काम करने की। भगवान ने जिद पकड़ ली। तब यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर जूतियां पहन कर जाना, जंगल का रास्ता है, पैर में कांटे चुभ जाएंगे। भगवान कहे मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। अब जो भगवान नंद बाबा दान में 2 लाख गाय दे रहे हैं, किसमें? जो दान में 2 लाख गाय दे रहा है उसके खुद के पास कितनी गैया होगी? इतनों के लिए जूतियां बनाना संभव है? तो यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया, क्योंकि सेवा तो देखिए वो उनको देखकर ही दुनिया ने सेवा करना सीखा है, गैया की सेवा कैसे करते। पर उन्होंने कहने कहने में कह दिया अरे कन्हैया पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। यशोदा मैया कहती अरे क्या हो गया, मैंने क्या गलत कहा, क्यों रो रहा है? भगवान कहते हैं गैया को पशु नहीं कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज। दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है उसका, हम नहीं मान रहे। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी एक दिक्कत है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेश ठप्पा ना लगा दे। जिस दिन विदेश ने बोल दिया ना कि ये हो सकता है, तब हम भी मानने लग जाएंगे हाँ सही है सही है सही है। आपके शास्त्र वर्षों से बोल रहे हो, आपको उस पर भरोसा, उस पर हम हंसेंगे, उस पर तो हम हंसेंगे। लेकिन वहां वैसे लोग नहीं है, वहां सब काम चल रहा है, आपकी हर चीज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पे। अभी कौन से देश ने कुछ ही समय पहले पत्तियां होती है ना उससे प्लेट्स बनाए, पत्तल, और फिर जब उसका प्रमोशन कर रहे थे तो कह रहे हैं कि हमने बहुत साल तक रिसर्च करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स निकाली है। और यहाँ भारत से भी सब लोग बड़ी तालियां बजा रहे, अरे वाह क्या बात है क्या बात है। इनको कोई पूछे कि आपके तीर्थों में कब से पत्तलों पर भोजन मिल रहा है, आपको दिखाई नहीं दिया? आपकी चीज है, पैकेजिंग करके दिखा रहे हैं आपको बस। होता है ना कई बार आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, आप बस पैकेजिंग बदल के वो कहीं और पहुंचा देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने गिफ्ट दिया है, आपने पैकेजिंग बदली है। तो वही है कि सामान तो आप ही का है, खजाना तो आप ही के पास है, वहां पैकेजिंग बदल के दिखा रहे हैं, बोल रहे हमारा है। तो थोड़ा अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। जब गैया की बात आती है लोग हंसते हैं, गैया ये गैया, हम लोग जब कहते हैं गैया के
मस्तक पर हाथ फेरना चाहिए, उसके शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। अब आजकल तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, जाकर सर्च कर लो, तुरंत पता चल जाता है सच क्या झूठ क्या। घर जाए कर ही लेना, आधे समय तो फोन में ही बैठते हम, थोड़ा ढंग की चीजें भी देख ले। तो किस जगह है ये जगह जाकर देख लेना, क्योंकि मुझे देश का नाम याद नहीं है, स्थान का नाम याद नहीं, पर विदेश में एक स्थान है जहां पर गैयाएं रखी गई है। एक स्थान पर बहुत सारी गैयाएं हैं और आधी घंटे गैया के साथ समय बिताने के लिए हजारों रुपए लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे स्ट्रेस दूर हो रहा है, डिप्रेशन दूर हो रहा है। और लोग संख्या में जा रहे हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, आधी घंटे 1 घंटे गैया के साथ समय बिताना, आलिंगन करना है, गैया के शरीर पर हाथ फेरना है, गैया के साथ समय बिताना है, उससे उनका स्ट्रेस दूर हो रहा है। यही आपका देश कब से बोलता आ रहा है, तब हम हंसते हैं। थोड़ा अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए, सब आपके, खजाना पूरा आपके पास है। और कैसे ना हो, शिक्षा पूरी दुनिया में सबसे पहले आपके पास थी। कहते कि जब बाहर शिक्षा शुरू हो रही थी या हुई भी नहीं थी, तब भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? वो सारे तोड़े गए थे। तो सबसे पहले जब शिक्षा आपके पास है तो खजाना आप ही के पास होगा ना। तो थोड़ा उन चीजों में ज्ञान अर्जित करना शुरू करिए। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि गैया को पशु मत कहना। यशोदा मैया ने कहा, अरे नहीं कहूंगी, और तू भी बिना जूतियों के जा, रो मत बस। तो भगवान जाते हैं। अब पूरे दिन भगवान ने गैया चराई। तो पहला दिन है, थक गए, इतना काम कभी किया नहीं। तो घर वापस आ रहे हैं, शाम का समय है। तो कुछ गोपियां भी वापस आ रही, वो दूध दही माखन बेचने जाती थी। तो गोपियां वापस आ रही है। अब जरूरी नहीं रोजाना हर हांडी बिक जाए। अब देखिए ये उनके लिए भी उदाहरण है जो लोग कहते हैं कि बाहर पुरुष काम करते हैं और घर संभालना स्त्री का काम है। ये गोपियां सब बाहर काम करके पैसे लेकर आ रही है, यानी घर वो भी चला रही है, जिम्मेदारियां दोनों उठा रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और ऐसे ही घर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों अपने अपने काम से, लेकिन अब रोजाना हर हांडी बिक जाए संभव नहीं। तो कुछ हांडियां बच गई। भगवान को लग रही है भूख। तो भगवान ने कह दिया, अरे गोपी, 1-2 हांडी हमऊ दे जा। अब भगवान रंग में सांवले थे, तो गोपियां इस रंग के लिए उनको बहुत तंग करती थी। क्यों? क्योंकि उनके अलावा उनके परिवार में और कोई सांवला नहीं था। ऐसे भी वो देखा जाए तो पुत्र वसुदेव जी और देवकी माता के हैं। तो गोपियां यही उठाती थी। गोपियां कहती थी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू ही अलग है, बस तुझे उठाकर लेकर आए। भगवान को क्रोध आता था। तो भगवान ने जैसे ही कहा कि 1-2 हांडी हमऊ दे जा, गोपियां कहे, क्यों दे, क्या रिश्ता है तुझसे? अरे बोले, मैं नंदराय का छोरा हूं। बोले, हमें तो नहीं लगता, तुझे तो उठाकर लाए हैं। और ये बात सुनते ही भगवान को क्रोध आता था। तो भगवान ने नीचे देखा, कुछ पत्थर दिखे, उठाए और उनकी हांडियां फोड़ दी। सबके सर पर हांडी रखी थी, वो माखन उनके शरीर पर गिर गया। गोपियां कहे, आज यशोदा के पास जाएंगी। बड़ा कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है। अब हम पागल तो नहीं है, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। भगवान को लग रहा है कि ये ऐसे चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते। और घर में प्रवेश करने से पहले भगवान ने अपना मुकुट टेढ़ा कर लिया, श्रृंगार बिगाड़ लिया, मिट्टी में लोटपोट हो गए, बंसी बाहरी छोड़ दी। माने रूप ऐसा बना लिया मानो कितनों ने मिलकर मारा है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यशोदा मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला, मानो उनका हृदय मुख में आ गया। वो आंख ना दिखाए, उनको भगवान से इतना प्रेम था, वो आंख ना दिखाए ठीक से उनको।
कि ये रोना दे। वो रूप देखते ही तो उनको लग रहा है किसने किया, मैंने कहा था नहीं जाने को। भगवान रो रहे। भगवान कहते मैं चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था, मैं थक गया था। कुछ गोपियां आती है आकर कहती है बंसी बजा, तो मैं थका था, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बजाता, मेरी बंसी तोड़ दी। इसीलिए भगवान ने बंसी बाहर ही छोड़ दी थी। और बोले मुझे बहुत मारा, सबने मिलके मारा, एक ने मेरी बात नहीं सुनी। पूरी पट्टी भगवान ने पढ़ा दी। यहाँ गोपियां पहुंचती है, कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, अब उनको समझ नहीं आ रहा हमने क्या किया, गलत तो हमारे साथ हुआ है। और पीछे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मानो उनका चेहरा कह रहा है कैसी रही